हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। डॉट नेट इंटरव्यू के अंदर आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द असेंबली इन डॉट नेट। डॉट नेट असेंबली के कुछ कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो देयर आर फोर मेन कंपोनेंट, मतलब देयर आर फोर मेन कंपोनेंट इन द असेंबली। असेंबली के फोर मेन कंपोनेंट होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन मेन जो होते हैं वो फोर ही होते हैं। कौन कौन से? रिसोर्स, MSIL, मेटा डेटा और मैनिफेस्ट। ये क्या होता है? मेन हमारा मेन होता है, बेसिकली ये फोर होता है। ठीक है, तो रिसोर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, मतलब उससे रिलेटेड फाइल का कलेक्शन होता है। वहीं अगर दूसरी बात करें MSIL का, तो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है। बेसिकली इंटरमीडिएट लैंग्वेज एक तरह का कोड होता है। ठीक है, अगर मेटा डेटा की बात करें तो बाइंडेड डेटा ऑफ अ प्रोग्राम, जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जो एग्जीक्यूट हुआ है उसका बाइंडेड डेटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटा डेटा कहते हैं। मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट असेंबली। मैनिफेस्ट के अंदर क्या होता है? असेंबली के जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो सारा हमारा किसके पास होता है? मैनिफेस्ट के पास होता है। अगर रिसोर्स की बात कर ले फिर से, तो अगर रिसोर्स का तो असेंबली कंटेंट क्या है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। असेंबली कैन इंक्लूड रिसोर्स सच एज, क्या क्या रिसोर्स में रख सकता है? इमेज हो सकता है, आइकन हो सकता है, लोकलाइजेशन फाइल हो सकता है, XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी हो सकता है, एंड अदर डेटा फाइल भी हो सकता है। द रिसोर्स आर एम्बेडेड विद द असेंबली एंड यू कैन एक्सेस प्रोग्रामेटिकली। बेसिकली क्या होता है? असेंबली के अंदर ये सारी चीज़ एम्बेडेड होता है, जिसको हम प्रोग्रामेटिकली, बेसिकली प्रोग्राम के हेल्प से एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स आर टाइपिंग स्टोर्ड इन द स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, इन द असेंबली एंड कैन बी एक्सेस यूजिंग रिसोर्स स्पेसिफिक API प्रोवाइड बाय डॉट नेट फ्रेमवर्क। और कस्टम एट्रीब्यूट एक होता है। अगर कस्टम एट्रीब्यूट की बात करें तो असेंबली कैन कंटेन कस्टम एट्रीब्यूट। असेंबली कंटेंट क्या करता है? कस्टम एट्रीब्यूट को भी कंटेन करता है। विच आर एनोटेशन दैट प्रोवाइड एडिंग एडिशनल मेटा डेटा अबाउट टाइप। क्या करता है? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या मेटा डेटा से रिलेटेड चीज़ों को प्रोवाइड करता है, जैसे जे टाइप हो गया, मेंबर्स हो गया और असेंबलीज हो गया। कस्टम एट्रीब्यूट आर डिफाइंड यूजिंग एट्रीब्यूट। कस्टम एट्रीब्यूट हम डिफाइन कैसे करते हैं? ऊपर में ब्रैकेट लगा के एट्रीब्यूट लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? ऊपर में हम एट्रीब्यूट लिखते हैं। और एट्रीब्यूट कैन यूज टू ऐड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, उसका डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, कंट्रोल रन टाइम बिहेवियर एंड प्रोवाइड हिंट्स टू टूल एंड यूटिलिटीज। ये क्या होता है? कस्टम एट्रीब्यूट होता है। तो सो ये क्या होता है हमारे पास? डॉट नेट के अंदर जो असेंबली होता है उसका ये सब क्या होता है? मेन कंपोनेंट होता है। कौन कौन से होते हैं? रिसोर्स, MSIL, मेटा डेटा, मैनिफेस्ट और कस्टम एट्रीब्यूट। बेसिकली कस्टम एट्रीब्यूट में हम अपने यूज के हिसाब से भी हम इंफॉर्मेशन उसमें सप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? कस्टम एट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारा क्या होता है? डॉट नेट के अंदर असेंबली के कंपोनेंट्स होते हैं।